आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। देखिए आप लोगों का इंग्लिश में टॉपिक है जिसका नाम है रिमूव टू, यानी कि टू को हटाना। तो आप लोग रिमूव टू के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिमूव टू का महा ट्रिक देने वाला हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप लोग दुनिया के किसी भी रिमूव टू के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ना आपको पढ़ना है और ना ही आपको कुछ रटना है, केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए आपका जो रिमूव टू होगा ना, रिमूव टू में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो रिमूव टू में दो टाइप्स का क्वेश्चंस बनता है। एक हमारा वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमें केवल और केवल एक ही टू दिया रहेगा, यानी कि TW2 केवल एक ही टू दिया रहेगा। ये हुआ हमारा पहला टाइप। और जो हमारा दूसरा टाइप होगा, इसमें हमें दो टू दिया रहेगा, यानी एक तो हमारा TW2 होगा और एक तो हमारा TO2 होगा। मतलब ये दो टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकतर जो पूछा जाता है भाई, ये वाला पूछा जाता है जिसमें हमारा दो टू रहे, मतलब TW2 भी रहे और TO2 भी रहे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बाय चांस कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों का ट्रिक बता दूंगा। कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना है, बस आपका काम बन जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रिक जो है क्या है, रिमूव टू, यानी कि टू को हटाना। ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। ट्रिक नंबर 1 में हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस दिया रहेगा, देख लो भाई, जिसमें मात्र हमें एक ही टू दिया रहेगा, एक ही टू दिया रहेगा। देखो एक ही टू रहेगा, एक से ज्यादा नहीं रहेगा। इसका रूल क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे कि ये जो TW2 रहेगा, इसके बाद वाला जो होगा ना, जो इसके बाद वाला जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। भाई यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। पहला बात तो टू को आप लोग लिखिए मत, टू को छोड़ दीजिए, टू को भूल जाना है, ठीक है। टू को भूल जाइए, ये थोड़ा बेदर्द सनम है, इसको भूल जाइए जो तकलीफ आपको देता है। तो टू को हम लोग भूल जाएंगे। और जो एडजेक्टिव रहेगा, जो एडजेक्टिव रहेगा, उस एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। और उसके बाद या तो हम लोग देन इट इज प्रॉपर का यूज करेंगे, या फिर देन इट शुड बी का प्रयोग करेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक चीज आपको लिख देना है। कंपैरेटिव डिग्री में भी बदलना बहुत ही आसान होता है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए लास्ट में जो एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में हम लोग ER जोड़ देते हैं, ER जोड़ देते हैं। बस ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिए। और थोड़ा आप लोग यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ भी सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। और इसको हमें यहाँ पर इसका हमें रिमूव टू करना है। चलो भाई करते हैं, फटाक से ध्यान सुनिएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है भाई, ही है, ही का ही होगा, इज है, इसका इज होगा। ये जो TW2 रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, बेदर्द सनम है भाई, इसको भूल जाओ, इसको हम लोग भूल गए। फिर स्ट्रांग, इसके बाद हमारा ये वाला जो हुआ एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। ये जो स्ट्रांग है, ये हमारा स्ट्रॉन्गर में बदल गया। तो ही का ही हुआ, इज का इज हुआ, टू का हमने लिखा नहीं, स्ट्रांग का स्ट्रॉन्गर हो गया। अब यहाँ तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए, या तो देन इट इज प्रॉपर लिख दीजिए, या फिर आप लोग देन इट शुड भी लिख दीजिए, मतलब दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने देन इट इज प्रॉपर लिख दिया है, ये हो गया आपका। या फिर अगर आप लोग देन इट इज प्रॉपर नहीं लिखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देन इट शुड भी लिखते हैं, तब भी आपका सही हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भाई कुछ करने का जरूरत होता नहीं। तो ही का ही हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, टू को लिखेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग जो रहेगा इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, यानी कि स्ट्रॉन्गर हो गया। फिर यहाँ पर या तो देन इट इज प्रॉपर लिखिए, या फिर देन इट शुड भी लिखिए, बस यही आपको काम करना है। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रिक, जो कि बहुत ही आसान था। और ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बाय चांस पूछा जाता है। आगे चलते हैं, जिसमें हमारा दो टू दिया रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके ट्रिक को देख लेते हैं। देखो भाई इसमें करने का कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जान लो। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, एक टू यहाँ पर रहेगा, एक टू यहाँ पर रहेगा, कुछ इस प्रकार से हमारा दिया रहेगा। जो TW2 रहेगा ना, जो TW2 रहेगा, जब हम लोग रिमूव टू करेंगे तो TW2 के जगह पे SO लिख देंगे। क्या लिख देंगे, SO लिखेंगे। और जो TO2 है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, इसके लिए दैट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट देंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। जैसे ही रहेगा तो ही के लिए ही करेंगे, सी रहेगा तो सी के लिए सी करेंगे, यू रहेगा तो यू के लिए यू करेंगे। मतलब हमें एक मतलब सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट देना है। जैसे मान के चलिए अगर क्वेश्चन में द बॉय दिया रहे, तो द बॉय लड़का, लड़का यानी कि पुलिंग, यानी ही लिखेंगे। द गर्ल अगर रहे लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे। कोई निर्जीव वस्तु रहेगा तो इसके लिए भाई हम लोग ईट लिखेंगे। तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बोला कि जो TW2 रहेगा उसके लिए आपको सो लिखना है, जो TO2 रहेगा इसके लिए आपको दैट लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको सब्जेक्ट देना है, और फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट, यानी कि कांट या फिर कुडंट का यूज करना है।
देखो भाई, हो सके अभी आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अभी मैं आपको जो बताऊंगा आपको हर एक चीज समझ में आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब मैं क्वेश्चन बनाकर दिखा दूंगा, ट्रिक से किस प्रकार से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ए टू जेड देखेंगे। आगे चलो भाई, आगे देखो। देखो भाई, कैन नॉट कहाँ लगेगा, कैन नॉट कहाँ लगेगा, यानी कि कांट कहाँ लगेगा। क्वेश्चन में अगर एम दिया रहे, इज दिया रहे, आर दिया रहे, हैव दिया रहे, हैज दिया रहे, तो भाई हमारा कैन नॉट यानी कि कांट का यूज होगा। अगर क्वेश्चन में वाज रहे, वेयर रहे या फिर हैड रहे, वाज, वेयर या फिर हैड रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कुडंट यानी कि कुड नॉट का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में एम, इज, आर, हैव, हैज रहेगा तो कैन नॉट, अगर क्वेश्चन में वाज, वेयर, हैड रहेगा तो कुड नॉट। मतलब बात यहां पर रही है भाई, अगर हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या करेंगे, कांट का यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। और अगर हमारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा अगर वो पास्ट टेंस में है, तो वहां पर हम लोग कुडंट यानी कि कुड नॉट का यूज करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर प्रेजेंट में हमारा इस प्रकार का भी एक सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो V1 आ जाता है, फिर V5 आ जाता है, पर उसमें एम, इज, आर, हैव, ये सब कुछ नहीं रहता है। बस सब्जेक्ट रहेगा, उसके तुरंत बाद या तो वर्ब का पहला रूप आएगा या फिर वर्ब का पांचवा रूप आएगा। जैसे कि आई ईट हो गया या फिर ही ईट्स हो गया, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में ही जाता है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, कैन नॉट का ही यूज करेंगे। इसके बाद देख लो भाई, जैसे वाज, वेयर, हैड, ये तो रहा, ठीक है। अगर मान के चलिए नहीं रहा, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर V2 रहता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर V2 रहता है, तो हम लोग जैसे देख सकते हैं कि आई एट, तो इस प्रकार का जो कंडीशन बनेगा उसमें हम लोग कुड नॉट का यूज करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट। और बस आप लोग यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे, अधिकतर क्वेश्चन सही से बनेंगे कि एम, इज, आर, हैव, हैज रहेगा तो कैन नॉट, और वाज, वेयर, हैड रहेगा तो कुड नॉट। बस और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, करने का कुछ नहीं होता भाई, ही है तो ही का ही होगा, ये है तो ही का ही होगा। TW2 है, तो मैंने आपको बोला कि TW2 को हम लोग क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। फिर यहाँ पर वीक है तो वीक लिखेंगे। ये जो TO2 है, तो TO2 के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, हमने यहाँ पर दैट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट देखो क्या है, यहाँ पर ही है तो ही के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज करना है। भाई देखो साफ साफ यहाँ पर इज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इज अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट यानी कि कांट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने कांट लिखा जो था, और इसके बाद जो चीज है उसको हमने यहाँ पर उतार दिया, बस हो गया, बन गया हमारा। आगे देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। द साइट है, द साइट हमने लिखा, वाज है, वाज हमने लिखा, TW2 है तो TW2 के लिए क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, हमने यहाँ पर सो लिखा। फिर ड्रेडफुल तो ड्रेडफुल लिखा, TO2 है तो TO2 के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, तो हमने इसके लिए दैट लिख दिया। अब भाई यहाँ पर बोला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, यहाँ पर द साइट है, कोई जगह है, कोई जगह भाई निर्जीव होता है ना, तो इसीलिए हमने इसके लिए क्या किया, हमने ईट लिखा। ये हो गया। अब या तो हमें कैन नॉट का यूज करना है या फिर कुड नॉट का यूज करना है। भाई बड़ी समस्या है, क्या करेंगे। देखो यहाँ पर वाज है, वाज, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी वाज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुड नॉट का यानी कि कुडंट का यूज करेंगे। तो भाई यहाँ पर हमने कुडंट लिखा। फिर आगे क्या है, बी सीन है, तो हमने यहाँ पर बी सीन लिख दिया। बस यही काम आप लोगों को यहाँ पर करना है, और ये होता है आप लोगों का ट्रिक, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिखाया था। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया था। भाई कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो पहला बात तो ये TW2, देखो TW2 जो बड़का TW2 है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं। और ये जो छोटका 2 है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो पहला बात देखो, इसमें ना तो सो है ना तो दैट है, तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें भी देख लो सो दैट कुछ नहीं, मतलब ये भी होगा नहीं। नॉन ऑफ दिस तो 99% होता ही नहीं है। भाई ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, सी है तो सी के लिए सी हमने लिखा, इज है तो इज के लिए हमने यहाँ पर इज लिखा, TW2 है इसके लिए हमने क्या किया, सो किया। ठीक है, वीक है तो वीक के लिए हमने वीक किया, TO2 है इसके लिए हमने दैट लिखा। अब यहाँ पर देखो भाई सी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर या तो कैन नॉट या फिर कुड नॉट के यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये से इसलिए कैन नॉट हो गया। फिर बाद में जो लास्ट में बचा था उसको लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको देखो आप लोग इसको देखो, इसमें क्या है कि ही इज टू फैट टू रन इजिली। भाई यहाँ पर देखो सबसे पहला बात तो यहाँ पर TW2 है जिसके लिए हम लोग लिखेंगे सो, ये TO2 है इसके लिए लिखेंगे दैट, और यहाँ पर इज है मतलब यहाँ पर कांट का यूज होगा। देखो इज है यानी कांट का ही यहाँ पर यूज होने वाला है। चलो भाई कर लेते हैं, देख लो कैसे क्या करना है। देखो ही है, एक एक करके चेक करते हैं। ही है तो ही के लिए ही होगा, इज है तो इज के लिए इज होगा, TW2 के लिए सो हो जाएगा, फैट के लिए फैट हो जाएगा, यहाँ पर TO2 के लिए दैट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही का ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा, फिर रन इजिली, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसीलिए नहीं होगा, देखो भाई यहाँ पर हमारा वेरी फैट दिया हुआ है, जबकि वेरी फैट का यहाँ पर लेना देना है ही नहीं। कैन नॉट रन, यहाँ पर ना तो सो है ना तो दैट, ये भी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। नॉन ऑफ दिस तो 99% ये हमारा होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग काम करिएगा। देखिए वीडियो अगर आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर आगे है कि द बॉय इज टू क्या है, टाइड टू रन, तो भाई यहाँ पर वैसा ही करना है जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो द बॉय है तो द बॉय के लिए द बॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर इज तो लग जाएगा, TW2 के लिए सो हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो सो हमारा यहीं पर है, बाद में कहीं पर भी सो और दैट नहीं है। देखिए यहाँ पर TOO2 के लिए क्या हो जाता है, सो हो जाएगा, और TO2 के लिए क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। यहाँ पर ना तो सो है किसी ऑप्शन में, ना तो दैट है ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर, इसको छोड़कर किसी में नहीं है, देख लो, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिमूव टू बता दिया, हो सके आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।